मूवी की स्टार्टिंग एक खतरनाक कातिल को दिखाते हुए होती है, जो एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोककर उसमें से एक लाश को बाहर निकालता है, फिर उसके टुकड़े करता है और वहीं गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ देता है। अब इसी खतरनाक रोड पर हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो सड़क के किनारे पर खड़ा होकर आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा था। जैक जिस जगह पर खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था, वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए किसी को भी लिफ्ट ना दें। अब इसी डर की वजह से कोई भी गाड़ी वाला जैक को लिफ्ट नहीं दे रहा था। अब लिफ्ट नहीं मिलने की वजह से जैक काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो पैदल ही आगे बढ़ने लगा था। तभी उसे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। वो गाड़ी अचानक से सड़क के किनारे पर जाकर रुक जाती है। जैक जब थोड़ा करीब जाकर देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़का उस लड़की को मार रहा है। ये देखकर जैक उस लड़के को गाड़ी से खींचकर बाहर निकालता है और उसे मारना शुरू कर देता है। इससे वो लड़का गुस्से में आकर अपनी गाड़ी से उस लड़की को उतार देता है और जैक से ये बोलकर यहाँ से चला जाता है कि ये लड़की एक साइको पागल है। अब ये लड़की जैक को अपना नाम वेरोनिका बताते हुए कहती है कि मैं अक्सर इस जगह पर आती रहती हूँ, क्योंकि मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। अब ये दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और गेम खेलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जैक गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी कोई गाड़ी वाला गाड़ी रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखकर जैक वेरोनिका से कहता है, अरे ये कैसे लोग हैं जो किसी की मदद भी नहीं करना चाहते। ये सुनकर वेरोनिका कहती है कि शायद इन लोगों को डर लगता है, क्योंकि मैंने सुना है कि इस जगह पर एक खतरनाक किलर रहता है जो बेवजह लोगों को मारकर उन्हें नासा के रॉकेट में बैठा देता है। अब ऐसे ही रात हो जाती है और ये दोनों यहीं पर बैठकर आग जलाते हैं। इसके बाद वेरोनिका अपने बैग से शराब की बोतल निकालती है। साथ ही वेरोनिका अपने बैग से डायरी भी निकालती है और एक कागज पर बहुत सारे साइन करके जैक को देती है। जब जैक पूछता है कि ये क्या है, तो वेरोनिका कहती है कि मैं अपने सिग्नेचर करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो जैक देखता है कि वेरोनिका आसपास नजर नहीं आ रही। जब वो इधर उधर उसे खोजने लगता है, तभी वो वेरोनिका को देखता है जो एक तालाब में नहा रही थी। वो जैक को भी नहाने के लिए कहती है। तब जैक भी उस तालाब में कूद पड़ता है। अब ये दोनों काफी करीब आ चुके थे और उनके बीच दोस्ती भी हो चुकी थी। नहाने के बाद ये दोनों अपने सामान को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं और लिफ्ट मांगने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब ये थोड़ा आगे जाते हैं, तभी अचानक से एक गाड़ी आकर रुकती है। जब ये उस गाड़ी के पास जाते हैं, तब उसमें बैठा हुआ आदमी अपना नाम ग्रिजल्ड बताता है और वो इनको लिफ्ट देने के लिए भी तैयार था। लेकिन वेरोनिका उस आदमी को देखकर थोड़ा घबरा रही थी और वो उसकी गाड़ी में बैठने के लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन जैक के कहने पर बिना मन के वो उस आदमी की गाड़ी में बैठ जाती है। ग्रिजल्ड इनसे कहता है कि मेरा घर यहीं पास में ही है, इसलिए आज रात तुम दोनों को वहीं पर रुकना होगा और जैसे ही सुबह होगी तो मैं तुम दोनों को उस जगह पर छोड़ दूंगा जहां पर तुम जाना चाहते हो। अब थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ग्रिजल्ड का घर आ जाता है, जो काफी बड़ा था। वेरोनिका और जैक अब घर के अंदर जाते हैं तो उनका वेलकम ग्रिजल्ड की वाइफ करती है। ग्रिजल्ड की वाइफ जैक को उसका कमरा दिखाते हुए आराम करने के लिए कहती है। उधर ग्रिजल्ड वेरोनिका को अपने साथ ले जाकर उसका रूम दिखाता है, लेकिन वेरोनिका अभी भी डरी हुई थी। उसे ग्रिजल्ड की नीयत ठीक नहीं लग रही थी। उधर जैक अपने रूम में जाते ही बेड पर लेट गया था और काफी थका होने के वजह से उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो शाम हो चुकी थी। वो उस रूम में एक बॉक्स को देखता है जिस पर ग्रिजल्ड लिखा था। वो जब उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें ग्रिजल्ड की फैमिली फोटो दिखाई देती है। उसमें उसकी वाइफ के अलावा 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी। इन फोटो को देखकर जैक को पता चल चुका था कि ग्रिजल्ड के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि उसने अभी तक किसी भी बच्चे को घर पर नहीं देखा था। अब रात को खाना खाने के बाद जैक वेरोनिका से मिलने के लिए जाता है, जो घर के टेरेस पर खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी। यहाँ पर वेरोनिका जैक को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा एक भाई था जिसकी बचपन में ही एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मेरे माँ बाप भी नहीं हैं। मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। ये सुनकर जैक को बहुत बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस नीचे आकर ग्रिजल्ड के पास बैठ जाता है। जैक उससे कहता है कि कल सुबह होते ही मुझे वापस अपने घर जाना होगा, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। यहाँ पर वो ग्रिजल्ड से उसके बच्चों के बारे में भी पूछता है। तब ग्रिजल्ड उससे कहता है कि नहीं, मेरे तो कोई भी बच्चे नहीं है। ये सुनकर जैक को बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि उसने जिन बच्चों की फोटो देखी थी आखिरकार वो कौन थे, और फिर वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता
और अपने रूम में जाकर सो जाता है। अब सुबह हो जाती है। वो सबसे पहले वेरोनिका के रूम में जाता है ताकि वो उसे अपने साथ लेकर जा सके, लेकिन वेरोनिका उसे कहीं भी नजर नहीं आती। तभी ग्रिजल्ड उसके पास आता है और कहता है कि वेरोनिका तो सुबह ही निकल गई है। ये सुनकर जैक को ग्रिजल्ड पर शक होने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। जैक उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वेरोनिका मुझे बताए बगैर अकेले कहीं नहीं जाएगी। अब जैक वेरोनिका को पूरे घर में इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नजर नहीं आती। तभी ग्रिजल्ड जैक को एक खत देता है जो वेरोनिका ने लिखा था। उस खत को देखकर जैक को यकीन हो गया था कि वेरोनिका चली गई है, लेकिन उसे अभी भी अजीब लग रहा था कि वो बगैर बताए कैसे जा सकती है। अब वो पैदल ही ग्रिजल्ड के घर से निकलकर जाने लगता है। रास्ते में वो एक डायरी निकालता है जिसमें वो लेटर था जो वेरोनिका ने परसों दिया था। जिसके बाद वो दोनों लेटरों की राइटिंग को मिलाने लगता है। तब उसे पता चलता है कि इन दोनों की राइटिंग तो अलग अलग है, यानी जो लेटर ग्रिजल्ड ने जैक को दिया था वो वेरोनिका का नहीं लिखा हुआ था। इससे जैक समझ जाता है कि ग्रिजल्ड उसके साथ गेम खेल रहा है और हो ना हो वेरोनिका उसी घर में है। अभी जैक सोच रहा था कि तभी कोई पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे जैक बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक ट्रक में पाता है जिसमें कुछ मरे हुए जानवर पड़े हुए थे। दरअसल एक बूढ़े आदमी ने जैक को किडनैप कर लिया था। वो बूढ़ा आदमी जैक को एक कुर्सी पर बांधकर बैठा देता है। वो जैक के पास टेबल पर खाना रख देता है और फिर उसकी फोटो लेना शुरू कर देता है। ये देखकर जैक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बूढ़ा आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद वो जैक के हाथ बांधकर उसके मुंह पर टेप लगाता है और उसे ट्रक में डालकर दूसरी जगह पर ले जा रहा था। इसके बाद वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने लगता है। तभी उसे अपने घर के किचन से धुआं उठता दिखाई देता है। जब वो बूढ़ा आदमी धुआं देखने के लिए जैसे ही अपने घर में जाता है तभी जैक इसका फायदा उठाते हुए अपने हाथों की टेप को काट लेता है। इसके बाद वो भागकर दोबारा से ग्रिजल्ड के घर पहुंच जाता है। वो छुपकर ग्रिजल्ड को देखता है जो अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। उनके जाते ही वो ग्रिजल्ड के घर में आकर दोबारा से वेरोनिका को ढूंढने लगता है। तभी वो एक रूम में वेरोनिका को देख लेता है जिसे उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। वो जल्दी से वेरोनिका को खोलने लगता है। तभी उसे बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ग्रिजल्ड और उसकी वाइफ वापस आ चुके थे। अब जैक वेरोनिका को लेकर पीछे के दरवाजे से भागने लगता है, लेकिन ग्रिजल्ड की वाइफ ने विंडो से उन्हें भागते हुए देख लिया था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वेरोनिका और जैक इनसे बचते हुए कैबिन में आकर छुप जाते हैं। तभी जैक को पता चलता है कि ये तो वही कैबिन है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी उसे किडनैप करके लाया था। तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी वेरोनिका ने उसी की गन उठाकर उसी बूढ़े पर पॉइंट कर दी थी। यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी जैक से कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, अभी तक कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। ये सुनकर जैक उस बूढ़े आदमी को गन दिखाकर कहता है कि साले भाग यहाँ से। तब वो बूढ़ा आदमी पीछे खिसकने लगता है। तभी उसका पांव एक रॉड से टकराता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है तभी वो रॉड उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और यहीं पर उस बूढ़े आदमी की माँ बहन एक हो जाती है। जैक के बहुत ज्यादा जख्मी होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब वेरोनिका एक प्लास्टिक शीट से जैक को छुपा लेती है, फिर एक चाकू उठाकर उस बूढ़े आदमी पर अंधाधुंध वार करने लगती है ताकि पूरी तरीके से इस बूढ़े आदमी की कहानी खत्म हो जाए। तभी हम ग्रिजल्ड और उसकी वाइफ को देखते हैं जो उन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए थे। तभी यहाँ पर इस मूवी का एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है जिसमें हम वेरोनिका को देखते हैं जो ग्रिजल्ड को डैड कहकर बुलाती है। दरअसल वेरोनिका ग्रिजल्ड की ही बेटी थी और ये सभी लोग मिलकर जैक से झूठ बोल रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेरोनिका बचपन से ही साइको किलर थी जिसे लोगों को मौत के घाट उतारने में बहुत मजा आता था। वेरोनिका ने सबसे पहले तो अपने छोटे भाई को ही मौत के घाट उतारा था, लेकिन फिर भी उसके मॉम डैड ने पुलिस को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि बेटे के मौत के बाद वेरोनिका ही उनकी एकलौती बेटी बची हुई थी। मतलब वेरोनिका ने जैक को अपनी भाई के बारे में कहानी सुनाई थी वो सब झूठी थी और जिस लाश को हमने मूवी के शुरुआत में दफनाते हुए देखा था दरअसल वो वेरोनिका के भाई की लाश थी। यहाँ पर जितने भी लोगों का कत्ल हुआ था उन सभी को वेरोनिका ने ही मारा था। इस चीज से परेशान होकर उसके माँ बाप ने वेरोनिका को बांध दिया था, लेकिन वो उस लड़के के साथ भाग गई थी जो मूवी के स्टार्टिंग में वेरोनिका से गाड़ी में लड़ रहा था। लेकिन जब उस लड़के को पता चलता है कि वेरोनिका साइको पागल है तब उसने रास्ते में ही उसे उतार दिया था। और जब ग्रिजल्ड अपनी बेटी को चारों तरफ ढूंढ रहा था
और जब उसने वेरोनिका को जैक के साथ देखा था तब वो झूठ बोल करके इन दोनों को अपने घर ले आया था। जब ग्रिजल्ड ने सोचा कि कहीं वेरोनिका जैक को भी न मार दे तब उसने वेरोनिका को पकड़कर दोबारा से बांध दिया था। फिर इसके बाद ग्रिजल्ड ने उस बूढ़े आदमी को पैसे देकर जैक को बेहोश करवा दिया था और उससे कहा था कि इसे ट्रक में डालकर टाउन से बाहर छोड़ दें जिससे ये वेरोनिका का शिकार बनने से बच जाए। इसका मतलब था कि ग्रिजल्ड और उसकी वाइफ और वो बूढ़ा आदमी तीनों मिलकर जैक को अभी तक बचा रहे थे। तभी हम जैक को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था और वो एक गन लेकर ग्रिजल्ड की गाड़ी के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि वेरोनिका को छोड़ दो नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। तब वेरोनिका भी गाड़ी से उतरकर फौरन जैक के पास आ गई थी। वेरोनिका की मौत जैक को सच्चाई बताती इससे पहले ही वेरोनिका ने गन से वार करके उसे बेहोश कर दिया था और इसके बाद अपने डैड को भी बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा दी थी। फिर वेरोनिका जैक को गाड़ी में बैठाकर उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में जैक बहुत खुश नजर आ रहा था और वेरोनिका से कह रहा था कि शुक्र है जान बच गई। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानता था कि मौत तो उसके खुद सामने बैठी है। अब जैक आंखें बंद करके सुकून के साथ बैठा था। इधर वेरोनिका का हाथ धीरे धीरे चाकू की तरफ बढ़ रहा था और वो ये सोच रही थी कि जैक को मार करके वो एक ऐसी जगह चली जाएगी जहां से उसके मॉम डैड उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। और इसी सस्पेंस के साथ ही ये शानदार मूवी रोड गेम्स यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे एक और शानदार मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।